हेलो बच्चों, कक्षा 7वीं महाभारत पाठ 20 मायावी सरोवर के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। जैसा कि पिछले पाठ में आपने देखा कि दुर्वासा ऋषि अपने 10,000 शिष्यों सहित युधिष्ठिर के घर पर भोजन करने के लिए जाते हैं, लेकिन श्री कृष्ण की कृपा से उनकी भूख शांत हो जाती है और पांडवों के वनवास की अवधि में ही यह कार्य संपन्न होता है। अब मायावी सरोवर के बारे में जो बताया जा रहा है कि पांडवों की जब वनवास की अवधि पूरी होने ही वाली थी, 12 वर्ष का समय समाप्त होने में कुछ समय ही बाकी था। उन्हीं दिनों एक गरीब ब्राह्मण की सहायता करते हुए पांचों भाई जंगल में काफ़ी दूर निकल आए। वे थके हुए थे तो थोड़ा विश्राम करने के लिए रुक गए। युधिष्ठिर नकुल से बोले, हे भैया, जरा उस पेड़ पर चढ़कर तो देखो कि कहीं कोई जलाशय, तालाब या नदी दिखाई दे रही है। नकुल ने पेड़ पर चढ़कर देखा और उतर कर कहा कि कुछ दूरी पर मुझे ऐसे पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं जो पानी के नज़दीक ही उगते हैं। आसपास कुछ बगुले भी बैठे हुए हैं, तो वहीं कहीं आसपास पानी अवश्य होना चाहिए। प्राचीन समय में बच्चों, अगर हमें किसी जलाशय का अनुमान लगाना होता था तो वहाँ की हरियाली और वहाँ पर बैठे हुए पक्षियों से ही अनुमान लगा सकते थे कि कहीं पर पानी है। युधिष्ठिर ने कहा कि जाकर देखो और पानी मिले तो ले आना। यह सुनकर नकुल तुरंत पानी लेने के लिए चल पड़ा। कुछ दूरी चलने पर अनुमान के अनुसार नकुल को एक जलाशय दिखाई दिया। उसने सोचा, पहले मैं अपनी प्यास बुझा लूं और फिर तरकश में पानी लेकर चलूं। यह सोचकर उसने दोनों हाथों की अंजुलि बनाई और पानी पीने लगा। इतने में ही आवाज़ आई, हे माद्री के पुत्र, ऐसा बुरा साहस मत करो। यह जलाशय तो मेरा है। पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, फिर पानी पियो। लेकिन उसे प्यास बहुत अधिक सता रही थी और वह वाणी की परवाह न करके उसने अंजुलि से ही पानी पी लिया। पानी पीकर किनारे पर चढ़ते ही उसे चक्कर सा आया और वह वहीं बेहोश होकर गिर गया। बहुत देर तक नकुल के न लौटने पर युधिष्ठिर को चिंता हुई और उन्होंने सहदेव को भेजा। जैसे ही सहदेव जलाशय के नज़दीक पहुंचता है तो उसने नकुल को जमीन पर पड़े हुए देखा, पर उसे भी प्यास इतनी तेज लगी थी कि वह कुछ ज़्यादा सोच न सका। वह पानी पीने वाला ही था कि पहले जैसी ही वाणी उसे भी सुनाई दी। उसने पानी पिया और वह वहीं किनारे पर चढ़ते चढ़ते बेहोश होकर गिर पड़ा। जब सहदेव भी बहुत देर तक नहीं लौटा तो युधिष्ठिर ने घबराकर अर्जुन से कहा, हे भाई, जाकर देखो कि कहीं कोई उनके साथ दुर्घटना तो नहीं घट गई। अर्जुन बड़ी तेजी से चला। तालाब के किनारे अपने दोनों भाइयों को ऐसे अचेत पड़े हुए देखकर वह चौंक उठा। वह समझ नहीं पा रहा था कि मृत्यु का क्या कारण है। वह सोचते हुए ही अर्जुन ने भी पानी पीने के लिए जलाशय में से अंजुलि भरी और पानी पीने लगा। जैसे ही वह पानी पीने लगा तभी उसे भी एक वाणी सुनाई दी, हे अर्जुन, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, फिर आप अपनी प्यास बुझा सकते हो। यह तालाब मेरा है। मेरी बात नहीं मानोगे
तो तुम्हारी भी वही दशा होगी जो तुम्हारे इन दोनों भाइयों की हुई हो। अर्जुन यह सुनकर गुस्से से भर गया। उसने बाण छोड़ने शुरू कर दिए। जिधर से आवाज़ सुनाई दे रही थी उसी ओर निशाना लगाकर वह तीर पर तीर चलाता रहा, लेकिन उसके बाणों का कोई असर नहीं हुआ। अपने बाणों को बेकार होते हुए देखकर अर्जुन के क्रोध की सीमा न रही। उसने सोचा, पहले अपनी प्यास तो बुझा लूं, फिर लड़ लिया जाएगा। यह सोचकर अर्जुन ने जलाशय में उतरकर पानी पिया और किनारे पर आते आते वह भी बेहोश होकर गिर पड़ा। उधर प्रतीक्षा करते करते युधिष्ठिर बड़े व्याकुल हो उठे। भीमसेन से चिंतित स्वर में बोले, भैया भीमसेन, देखो तो अर्जुन भी नहीं लौटा। जरा तुम ही तलाश करो कि तीनों भाइयों को क्या हो गया। युधिष्ठिर की आज्ञा मानकर भीमसेन तेजी से जलाशय की ओर बढ़ा। तालाब के किनारे पर देखा कि तीनों भाई मरे से पड़े हैं। सोचा, यह किसी यक्ष की करतूत मालूम होती है। जरा पानी पी लूं, फिर देखता हूँ। यह सोचकर भीमसेन तालाब में उतरना ही चाहता था कि फिर वही आवाज़ आई, मुझे रोकने वाला तू कौन है? भीमसेन ने बड़े गुस्से में कहा और पानी पी लिया। पानी पीते ही वह भी अपने भाइयों की तरह वहीं पर ढेर सा हो गया। उधर युधिष्ठिर अकेले बैठे बैठे घबराने लगे और सोचने लगे कि बड़े आश्चर्य की बात है कि जो भी वहाँ पर जाता है वह लौट कर ही नहीं आता। आखिर भाइयों को क्या हो गया? क्या कारण है कि अभी तक वे नहीं लौटे? जल की खोज में वे जंगल में इधर उधर तो नहीं भटक गए? मैं ही चल कर देखता हूँ कि क्या बात है। यह कहकर युधिष्ठिर उस यक्ष के पास चले जाते हैं और उनसे कई प्रकार के प्रश्न पूछते हैं। अब यह सब जो वार्तालाप है यह अगले शीर्षक में बताई जाएगी, जिसका नाम है यक्ष प्रश्न। धन्यवाद।